उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भवरा में हर शाम सूरज के ढलते ही एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। गांव में बिजली तो थी, पर शाम होते ही लोग खुद को घरों में बंद कर लेते थे। बच्चे गलियों में खेलते खेलते अचानक गायब हो जाते थे और बूढ़े बुजुर्ग सिर्फ एक ही बात कहते, पीपल के नीचे मत जाना, चाहे जो भी हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे गांव वाले शापित पीपल कहते थे। वो पेड़ वहां सदियों से खड़ा था, इतना पुराना कि उसके नीचे की मिट्टी काली पड़ गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो शाप कब और कैसे लगा, पर इतना तय था कि जो भी रात को उस पेड़ के पास गया वापस नहीं आया। अर्जुन, जो कि शहर में पढ़ाई करके लौटा था, अपने गांव भवरा में वापस आया। उसका मन गांव की जमीन पर खेती करने का था और लोगों की पुरानी बातों पर उसे ज्यादा भरोसा नहीं था। वो नई सोच का लड़का था और अंधविश्वास को कोरी बकवास समझता था। गांव लौटने के तीसरे दिन ही उसने वो पेड़ देखा, विशाल, काला और बिल्कुल शांत। उसके चारों ओर कोई हरियाली नहीं थी, जबकि बाकी गांव हरियाली से भरा हुआ था। अर्जुन ने पूछा, इस पेड़ के पास कोई क्यों नहीं आता? बुजुर्गों ने चिताया, बेटा, इस पेड़ के नीचे वो रहती है जिसने भी ललकारा, फिर उसका नाम रह गया पत्थर पे। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा ये सब डराने की पुरानी तरकीबें हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका मजाक एक नींद से जगा हुआ साया बन चुका है। रात का पहला इशारा। अर्जुन ने पेड़ के पास बैठकर एक फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। गांव के शापित पीपल के पास बैठा कोई भूत नहीं दिखा। रात को जब वो अपने दादाजी के पुराने घर में सो रहा था, तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर घुस आई। अर्जुन जागा और देखा कि खिड़की अपने आप खुली थी। उसने बंद की और सोने चला गया, पर जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसे अपने कान के पास किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुझे बुलाया है पीपल के नीचे। अर्जुन चौंक गया। वो उठा, पर कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह अर्जुन सीधे गांव के पुजारी के पास गया, पंडित रामलाल। उसने रात की बात बताई। पंडित जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तूने जो किया वो खेल नहीं था। पीपल के नीचे जो है वो सिर्फ भूत नहीं, एक अधूरी आत्मा है। वो हर तीसरे साल अपना बदला लेती है। अर्जुन ने पूछा, कौन थी वो? पंडित ने एक पुराना किस्सा सुनाया। 30 साल पहले एक लड़की थी जया। उसे लोग पगली कहते थे, पर वो बस अलग थी। गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया और उसे पीपल के नीचे बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कहा था, तुम सब मुझे जलाओगे, मैं एक एक को बुलाऊंगी और कोई नहीं बचेगा। उस दिन के बाद से हर तीसरे साल एक नौजवान गायब हो जाता है। सब कहते हैं जया उसे बुलाती है पीपल के नीचे। अर्जुन अब थोड़ा विचलित हो गया था, पर उसने फिर भी कहा, मैं इस बात को साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। मैं आज रात खुद जाऊंगा उस पेड़ के नीचे। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, अगर तू गया तो लौटेगा नहीं अर्जुन। क्या अर्जुन सच में पीपल के नीचे जाएगा? या जया की आत्मा अब भी वहाँ है? या ये सब सिर्फ एक गांव की अफवाह है? ये रहा कहानी पीपल के नीचे का दूसरा भाग, लगभग 1000 शब्द। रात 11:15 बजे। पूरा गांव सो चुका था। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी अब धीमी पड़ चुकी थी। अर्जुन ने अपनी जेब में टॉर्च चाली, एक छोटी सी हनुमान चालीसा ली और चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव के बीचों बीच, जहां चौपाल से थोड़ा आगे एक सूखी पगडंडी जाती थी, वहां अकेला खड़ा था वो शापित पीपल का पेड़। जैसे जैसे अर्जुन पास आता गया, हवा की सरसराहट बढ़ती गई। पेड़ की शाखाएं मानो सांपों की तरह हिल रही थी, पर अर्जुन रुका नहीं। उसने पेड़ के नीचे बैठकर जमीन को छुआ और कहा, अगर सच में कुछ है तो सामने आओ। कुछ पल शांत रहा, पर फिर अचानक चारों ओर की हवा एकदम ठहर गई। पेड़ की एक शाखा टूटकर जमीन पर गिरी, सीधी अर्जुन के सामने। फिर वो आवाज आई, वही फुसफुसाहट, तू आ गया, अच्छा किया। अर्जुन कांप गया। उसने टॉर्च जलाई, पर टॉर्च की रोशनी जैसे धुंध में घुलती जा रही थी। पेड़ के पीछे कुछ हलचल हुई। अर्जुन ने टॉर्च का रुख घुमाया, कोई नहीं। रात 12 बजे। अर्जुन की आंखों के सामने अचानक दृश्य बदलने लगे। अब वो भवरा गांव में नहीं, बल्कि किसी और ही जगह खड़ा था, जहां चारों ओर आग लगी थी और बीच में एक लड़की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। ये क्या है? अर्जुन चिल्लाया। लड़की ने धीमे से उसकी ओर देखा। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और गले से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, मैं जया हूँ। तू क्यों आया? देखने या जलाने? अर्जुन पीछे हटने लगा, पर जमीन जैसे उसके पैरों से चिपक चुकी थी। जया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया से निकल रही हो। भूत नहीं, बदला है। जया की आत्मा अब अर्जुन के ठीक सामने खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हारे दादा भी वहीं थे उस रात। उन्होंने मुझे जलता देखा था। किसी ने नहीं रोका, किसी ने मुझे नहीं बचाया। अर्जुन हक्का बक्का था। ये झूठ है, उसने चिल्लाया। पर जया की आत्मा ने उसकी जेब से हनुमान चालीसा खींचकर फाड़ दी और बोली, अब कोई नहीं बचा सकता। तूने मुझे बुलाया, अब तू जाएगा मेरे साथ। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसके पैरों से खून बहने लगा।
जमीन में से जले हुए हाथ बाहर आने लगे, जैसे किसी ने कब्र से बाहर झांका हो। तू नहीं बचेगा अर्जुन, तूने मजाक बनाया मेरे दर्द का, अब तुझे समझ आएगा जलना कैसा लगता है। गांव में हलचल। उधर गांव के लोग अचानक जाग गए। किसी ने मंदिर की घंटी बजती सुनी बिना किसी के छुए। पंडित रामलाल ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और कहा, वो जाग गई है, कोई उस पेड़ के नीचे गया है। गांव के कुछ नौजवान डरे डरे पेड़ की ओर भागे, पर जब वे वहां पहुंचे तो अर्जुन वहां नहीं था। बस एक चीज थी, जली हुई हनुमान चालीसा की राख और जमीन पर खून के निशान। क्या अर्जुन अब भी जिंदा है, या जया की आत्मा अब हर तीसरे साल नहीं हर रात बाहर आएगी? क्या गांव वाले फिर से किसी त्रासदी के गवाह बनेंगे? अर्जुन गायब था। उसकी तलाश में निकले गांव वालों ने सारी रात छानबीन की, लेकिन पीपल के पेड़ के पास मिली बस राख और खून की बूंदें। पंडित रामलाल ने जमीन को छूकर सिर झुकाया और कहा, अब वो लौटा नहीं सकता, पर उसकी आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। गांव की औरतें दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाने लगी। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। भंवरा गांव फिर डर के साए में आ गया था। दूसरे दिन कुछ बदल गया था। जब सूरज चढ़ा तो गांव वालों को कुछ अजीब लगा। पीपल का पेड़ जो वर्षों से सूखा था, उसकी शाखाओं पर काली सी गीली छाया लटक रही थी, जैसे किसी ने उसे खून से सींचा हो। और तब गांव की चौपाल पर एक लड़का बेहोश मिला। वो अर्जुन था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, पर उसमें चेतना नहीं थी। वो न बोल रहा था न हिल रहा था, बस एकटक सीधा देख रहा था। उसके शरीर पर जले हुए निशान थे और पीठ पर नाखूनों के खरोंच जैसे गहरे जख्म। गांव वाले उसे उठाकर उसके घर लाए। पंडित रामलाल को बुलाया गया। पंडित जी ने उसके सिर पर जल छिड़का और बोले, ये अर्जुन नहीं है, इसमें कोई और है। ये शरीर अब दो आत्माओं का घर बन गया है। उधर अर्जुन की आत्मा अब भी किसी और ही दुनिया में थी, धुंध, राख और पीड़ा से भरी एक जगह। उसके सामने फिर से जया खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा जला नहीं था। वो अब वैसी दिखती थी जैसी कभी होगी एक सीधी सादी गांव की लड़की। जया ने कहा, मुझे जलाने से पहले एक बार भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी, तुमने भी नहीं। अर्जुन बोला, मुझे नहीं पता था सच्चाई क्या है, पर अब मैं सुनना चाहता हूँ। जया की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस अलग थी, चुप रहती थी। लोग डरते थे, और जब गांव में बच्चों की बीमारी फैली, सबने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मुझे बांधा गया, पीटा गया और उस पीपल के नीचे जिंदा जलाया गया। अब हर तीसरे साल मैं किसी को बुलाती हूँ ताकि मेरी तकलीफ बांट सके, लेकिन तुम पहले हो जिसने मुझे सुना है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, तेरी मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। जया ने कहा, मेरी मुक्ति एक शर्त पर हो सकती है। गांव को मेरी सच्चाई बतानी होगी। लोगों को मानना होगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, और उस पीपल की जमीन को शुद्ध करना होगा, वरना मेरी आत्मा इसी तरह लौटती रहेगी और अगली बार मैं सिर्फ बुलाऊंगी नहीं, सब कुछ जला दूंगी। अर्जुन ने वादा किया। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली। गांव वाले पीछे हट गए। पंडित रामलाल बोले, क्या तुम अर्जुन हो? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। जया निर्दोष थी, उसे न्याय चाहिए। गांव में सन्नाटा छा गया। सच्चाई का उजाला। अर्जुन ने जया की पूरी कहानी सबके सामने रखी। पहले लोग हिचकिचाए, पर जब गांव की एक बुजुर्ग औरत गुड्डो बुआ बोल पड़ी, हाँ, जया ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था। हमने उसकी चीखें सुनी थीं उस रात, पर कुछ नहीं किया। लोग धीरे धीरे शर्मिंदा होने लगे। पंडित रामलाल ने उस पीपल की विशेष पूजा करवाई। जमीन की खुदाई की गई और वहां जया की अधजली हड्डियां मिली। उन्हें विधिवत अंतिम संस्कार दिया गया। जब चिता जल रही थी, अर्जुन को एक आखिरी बार हवा में जया की आवाज सुनाई दी, अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद। पर क्या सच में सब खत्म हो गया? पीपल का पेड़ अब भी वही है, शाखाएं अब भी रात को सरसराती हैं। कभी कभी गांव वाले कहते हैं कि अर्जुन अकेले में पेड़ से बात करता है। कहते हैं कुछ रिश्ते मौत से आगे भी चलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नए वीडियो में।